नमस्कार, मैं आपका अपना ही संजय कुमार सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्यार, धोखा, बेवफाई, अविश्वास, विश्वासघात, लालची इंसान, सोची समझी साजिश करने वाले लोग, पति पत्नी के बीच ख़त्म हुए रिश्ते के बारे में। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो समझदार था, सुंदर था, सुशील था, सक्षम था, पैसा कमाने वाला था, रिश्तों की समझ रखने वाला था, जिसने अपनी पत्नी पर विश्वास कर जिसने अपनी पत्नी पर आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास कर अपनी हत्या करवा ली, अपनी दुनिया ही ख़त्म करवा ली। या एक ऐसे महिला की भी कहानी है जो बददिमाग थी, जो बेवकूफ़ थी, बेशर्म थी, नासमझ थी, पागल थी, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने एक साइको नशेड़ी इंसान के चक्कर में पड़कर अपनी दुनिया लुटा दी, अपनी दुनिया को बर्बाद कर लिया। यह कहानी एक तीसरे इंसान, बददिमाग इंसान की भी है, जो नशेड़ी था, शराबी था, साइको था, पता नहीं क्या क्या था, जिसने अपनी दुनिया तो बर्बाद की ही, साथ ही साथ दो हंसते खेलते परिवार को भी बर्बाद कर दिया, दो हंसते खेलते परिवार की दुनिया को भी समाप्त कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ ज़िले की, जो उत्तर प्रदेश में है। मेरठ ज़िले के ब्रह्मपुरा इलाके में घटी एक दर्दनाक हत्या, एक क्रूर हत्या के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सौरभ राजपूत के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मुस्कान रस्तोगी के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ साहिल शुक्ला के बारे में। इन तीनों की कहानी अभी भारत के सारे न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर ही छाए हुए हैं। तो आपसे मेरा आग्रह है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं उनके इन तीनों के ज़िंदगी के एक एक पहलू को खोलने का प्रयास करूँ। तो आइए कहानी की शुरुआत सौरभ राजपूत से करते हैं। सौरभ राजपूत एक स्मार्ट, वेल एजुकेटेड लड़का था। उसके पास फर्स्ट क्लास जॉब भी था, मर्चेंट नेवी जैसा एक फर्स्ट क्लास जॉब था उसको, अच्छी सैलरी थी, हैंडसम तो था ही। 2015 में उसकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की से होता है। दोनों में दोस्ती होती है, प्यार होता है, इजहार होता है। फिर सौरभ ने पूरे घर से बगावत करते हुए, एक तरफा निर्णय लेते हुए, किसी की बात नहीं मानते हुए मुस्कान से शादी कर ली। 2016 की बात है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच उनकी एक लड़की भी होती है जिसका नाम पीहू है, अभी 6 साल की है, कक्षा 2 में पढ़ती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। काम के सिलसिले में सौरभ अधिकांशतः समुद्र में रहता था। मर्चेंट नेवी का जॉब ही ऐसा है, उनका अधिकांशतः समय समुद्र में व्यतीत होता था। 2019 के आसपास की बात है। 2019 में मुस्कान के लाइफ में साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती खतरनाक प्यार का मोड़ ले लेता है। खतरनाक प्यार इस सेंस में क्योंकि दोनों ने मिलकर अंत में सौरभ राजपूत की हत्या कर दी बेरहम तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि साहिल उसके पड़ोस में ही रहता था। कुछ लोग का ये भी कहना है, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार साहिल शुक्ला मुस्कान के बचपन के मित्र थे। जो भी हो, कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। जब इन दोनों का प्यार चल रहा था, साहिल और मुस्कान की, जब ये बात परिवार वालों के द्वारा, क्योंकि सौरभ बाहर रहते थे, जब सौरभ को पता चले तो उसने मुस्कान को समझाने का बहुत भरसक प्रयास किया। परिवार वालों ने भी समझा ये गलत है, पर मुस्कान नहीं मानी। सौरभ ने बाद में जाकर डाइवर्स के लिए, तलाक के लिए एक अर्जी भी डाली। अभी भी वह पेंडिंग में है, दोनों को बीच तलाक मिला नहीं है। सौरभ समझदार था, परिवार को बचाना चाहता था। परिवार को बचाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, मुस्कान को बहुत समझाया। फिर बात इधर फिर वह लंदन चला गया काम के सिलसिले में। बीच में लंदन में भी वह काम करता था। 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी 2025 की बात है। उसकी बेटी का जन्मदिन था, पीहू का जन्मदिन था। वह लंदन से मेरठ आता है सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था जो उसकी ज़िंदगी के साथ ही ये बड़ा सरप्राइज होने वाला है। वह घर पहुंचता है,
28 फरवरी को अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाता है, धूमधाम से मनाता है। उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मुस्कान, सौरभ और पीहू डांस कर रही है। सौरभ को क्या पता था जो 3-4 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है, बहुत कुछ गलत होने वाला है। सौरभ को इसका थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। मुस्कान और साहिल पहले से ही साजिश रच रहे थे। अचानक सौरभ का आना होता है। दोनों ने मिलकर 3 मार्च को उसकी हत्या करने का प्लान फाइनल करता है। 3 मार्च को पहले सौरभ के शराब में नशीली पदार्थ मिलाया गया था, लेकिन उस दिन सौरभ ने शराब पिया नहीं। फिर खाने में कोफ्ता बना हुआ था, तो मुस्कान ने कोफ्ते में नशीली पदार्थ मिला दिया। कोफ्ता खाते ही कुछ समय के बाद सौरभ बेहोश हो गया। यह तकरीबन रात 1 बजे की बात है। फिर मुस्कान साहिल को फ़ोन करती है। रात को 1 बजे साहिल आता है और दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। सबसे पहले उन्होंने 3 बार उसके दिल पर किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना क्या है, जब मैं 30 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, प्रत्येक दिन अनगिनत लाशें आती है जिसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, पर आज तक मैंने इतना क्रूर और विभत्स हत्या नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि जो सौरभ के दिल पर 3 वार किए गए थे और साथ ही साथ उसके दिल हार्ट को चीर दिया गया था। फिर वहाँ से लाश को बाथरूम में लाया गया, उसके गर्दन को काट कर अलग कर दिया गया। उन्होंने मार्केट से उस तरह खरीदा था और मांस काटने वाले चाकू भी खरीदे थे। उस तरह से गर्दन को काट कर अलग कर दिया गया, दोनों हाथ को काट कर अलग कर दिया गया। शरीर के अनगिनत टुकड़े किए गए। एक रिपोर्ट्स के अनुसार 15 टुकड़े किए गए। सर और हाथ के टुकड़े को छोड़कर बाकी शरीर के जितने भी अंग थे, पार्ट्स थे, उसको पॉलीथीन बैग में बांधा गया और जिस बेड पर ये लोग सोते थे उस बेड में जो बक्सा था उसी बक्से में डाल दिया गया। गर्दन और हाथ को लेकर साहिल अपने घर चला गया। यहाँ पे एक दूसरा एंगल भी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया गया कि साहिल तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करता था। जब उसके घर का छानबीन चल रहा था, चेकिंग चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ अजीब किस्म की फ़ोटो मिला, अजीब किस्म का सामान मिला। पड़ोसियों का कहना क्या है जो ये हमेशा पीला और काला कुर्ता ही पहनता था। उसके शरीर पर अनजाने किस्म के बहुत सारे टैटू थे जो तंत्र मंत्र विद्या पर भूत पिशाच के जो एंगल होता है, इसका भी जांच चल रहा है, इसके तरफ भी इंडिकेट करता है। अब ये जांच का विषय इस पर चल रहा है। तो वो अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन वह बाज़ार जाता है। बाज़ार से एक नीला कलर का बहुत बड़ा ड्रम खरीदता है, सीमेंट खरीदता है। जहाँ से ड्रम खरीदा गया है वहाँ से उस दुकानदार ने कहा भी, मैंने पूछा भी तो क्या कीजिएगा, तो इन लोगों ने बताया कि मुझे आटे रखना है। आटे के नाम पर इतना बड़ा ड्रम खरीदा गया। फिर वह 4 मार्च को आता है, खरीदता है, सारी सामानें खरीदता है, घर आता है और शरीर के जितने भी टुकड़े थे उस ड्रम में डालकर सीमेंट घोलकर उसको सील कर दिया जाता है, उसको ढाल दिया जाता है। ये सारी घटनाएं 4 मार्च को हुई। 3 मार्च के रात में उसकी हत्या हुई। 4 मार्च को उस लाश को ठिकाने लगाया गया उस नीले ड्रम में। फिर 5 मार्च को ये दोनों हिमाचल चले जाते हैं टूर पर, हिल स्टेशन पर घूमने। हिल स्टेशन पर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी बीच में 14 मार्च को होली है। होली भी ये लोग खूब धूमधाम से खुश होकर मनाते हैं। होली का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। 16 मार्च को साहिल का बर्थडे भी था। केक भी ऑर्डर किया गया। जो ड्राइवर थे, कैब ड्राइवर, उन्होंने भी इसका खुलासा किया है। 17 मार्च को फिर ये लोग लौट कर मेरठ आते हैं। यहाँ एक बात समझने वाली है, इंसानियत के बारे में, इंसानियत कितना ख़त्म हो गया है। 2 इंसान जो एक मर्डर करता है, बेरहम तरीके से मर्डर करता है, उस मर्डर कर लाश को ड्रम में छुपाता है और एक हिल स्टेशन पर घूमने चला जाता है, इंजॉय करता है। कैसे उसकी मानसिकता रही होगी, कैसे उन लोगों ने इंजॉय किया होगा। होली भी मनाते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं। लौट कर जब 17 मार्च को ये लोग मेरठ आते हैं तो इनकी बेटी पापा से बातचीत करने की जिद करती है। पहले डांट डपट कर उसको चुप कराया जाता है, फिर भी वो नहीं मानती है, रोने लगती है। परिवार वाले को शक होता है।
परिवार वाले ने पूछा कि आखिर सौरभ है कहाँ, तो ये लगती बहाने बनाने लगते हैं। फिर जब प्रेशर डाला गया तो ये बातें सामने आई। एक और रिपोर्ट में एक बातें सामने ये आई है कि 18 मार्च को मुस्कान ने कुछ मजदूर को घर पर बुलाया सर सफाई के लिए। सर सफाई करते करते मजदूर जब उस ड्रम के पास पहुंचा, ड्रम को हटा रहा था तो बहुत ज़्यादा भारी था, तो मज़दूरों ने मुस्कान से पूछा जे ये तो बहुत भारी है। तो फिर ये बहाना बनाने लगी कि नहीं, इसमें घर के सारे कबाड़ पड़े हुए हैं, कचरा पड़े हुए हैं। इसी उठापटक में ड्रम का ढक्कन खुल जाता है। ड्रम का ढक्कन जब खुलता है तो उससे बदबू आती है। तो फिर मज़दूरों ने पुलिस को खबर की। एक एंगल ये भी है, दोनों तरफ से इस कांड का भंडा फूटा। फिलहाल दोनों अभी जेल में हैं, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। 28 फरवरी को अचानक लंदन से आता है। 28 फरवरी को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। 3 मार्च को सौरभ की हत्या होती है। 4 मार्च को लाश को ठिकाने लगाया जाता है। 5 मार्च को साहिल और मुस्कान हिल स्टेशन घूमने चले जाते हैं। 14 मार्च को हिमाचल में ही होली मनाया जाता है। 16 मार्च को साहिल का वहीं पे हिमाचल में ही जन्मदिन मनाया जाता है। 17 मार्च को लौट कर मेरठ आते हैं। 18 मार्च को इस घटना का भांडा फूटता है। 19 मार्च को इनकी गिरफ्तारी होती है। यह घटना, यह हत्या गुस्से का परिणाम नहीं है। यह हत्या अचानक से झगड़े का कोई परिणाम नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग हो रही थी। कुछ महीनों पहले, शायद नवंबर से ही सौरभ की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। इन लोगों को समय मिल नहीं रहा था क्योंकि सौरभ लंदन में रहता था। जब मुस्कान और साहिल के मोबाइल को और लैपटॉप को खंगाला गया तो देखा गया ये लोग इंटरनेट से भी सहारा लिया। गूगल पर जाकर नशीली दवाओं के बारे में इन्होंने पता लगाया। इसमें तो मुस्कान खुद डिप्रेशन का मरीज बनकर डॉक्टर के पास पहुंच गई है, झूठ मूठ का नाटक करके। डॉक्टर से उस पर नींद की दवाई भी पर्ची पर लिखवाने का इन्होंने प्रयास किया है। डॉक्टर का इस बीच में अपना स्टेटमेंट भी आया जब मैंने पर्ची पर कोई नींद की दवा नहीं लिखी है। शायद उसने अपने हाथों से खुद नींद की दवाई लिखी है। तो नींद की दवा भी लिखना यह एक साजिश का ही परिणाम है। फिर सिर्फ नशीली दवाओं से तो हत्या होती नहीं, तो फिर उन्होंने इंटरनेट पर जाकर हत्या करने वाले चाकू के बारे में पता लगाया। उन्होंने मार्केट से 800 में मांस काटने वाले चाकू खरीदे, 300 में उस्तरा खरीदा, पॉली बैग खरीदे। यानी ये पूरी घटना पहले से ही सोची साझी है। ये अचानक से घटित घटना कहीं से भी नहीं है, पहले से साजिश था। यह इस बात से भी प्रमाणित होता है कि हत्या के बाद सौरभ का जो मोबाइल था वह उसकी पत्नी चला रही थी और उस मोबाइल से परिवार वाले को गुमराह करने के लिए अनगिनत मैसेज किया गया है। सौरभ की बहन को भी मैसेज किया गया, परिवार वाले को भी मैसेज किया गया है। इस घटना पर दोनों परिवार वालों का भी अपना अपना स्टेटमेंट आया है। मुस्कान की माँ, जिनका नाम कविता रस्तोगी है, उन्होंने दुखी होते हुए कहा जे मुझे इसे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। सारी गलती मेरी बेटी का ही है। मेरी बेटी ही बदचलन है, मेरी बेटी ही गलत रास्ते पर है, मेरी बेटी ही नालायक है और इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि सौरभ ब्लाइंड लव मेरी बेटी को करता था। इस पर प्रमोद रस्तोगी, जो मुस्कान के पिताजी हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा भी है कि जो सारी गलती मेरी बेटी का है, मेरी बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस घटना पर सौरभ के पेरेंट्स का भी, भाई का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी साजिश की शंका व्यक्त की है। उन्होंने भी पैसे के लेन देन के बारे में बताया है। उन्होंने मुस्कान और साहिल पर ही नहीं, साथ ही साथ मुस्कान के पेरेंट्स पर भी आरोप लगाया है। खैर यह जांच का विषय है, पुलिस इस एंगल को भी जांच पड़ताल कर रही है। सारे लोग इन दोनों के लिए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। सारा देश आक्रोशित है। आक्रोश इस कदर तक बढ़ा हुआ है, जब इनकी पहली पेशी हो रही थी तो वकील के एक टीम ने ही कोर्ट में ही इनकी धुनाई कर दी और कोर्ट में ही साहिल को मारा गया। यह एक विश्वासघात की कहानी है।
यह रिश्ते के खून की कहानी, टूटते भरोसे की कहानी, टूटते भरोसे के कत्लेआम की कहानी है, या आजकल के रिलेशनशिप की कहानी है। आजकल के रिलेशनशिप पर यह घटना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वैसे भी आज के दौर में रिलेशनशिप बदलते जा रहे हैं। लोगों से हमने कहते सुना है और लोग कहते भी हैं, रिलेशनशिप भी बहुत प्रकार के हो गए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, सिचुएशनल रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, पर्सनल बेनिफिट रिलेशनशिप। आजकल लोग रिश्ते में कोई खोना नहीं चाहता, कोई देना नहीं जानता है, सिर्फ लेने की प्रवृत्ति है। भावनाओं की कदर नहीं होती है। इमोशन, फीलिंग्स, केयर, फेथ सब के सब बेमानी लगता है। किसी के पास समर्पण की भावना नहीं, त्याग की भावना नहीं। अगर कोई रिश्ते बचाने के लिए झुकता है तो उसको गिरा हुआ समझा जाता है। ये नहीं समझा जाता है कि वह रिश्तों की कदर करता है, रिश्ते उसके लिए मूल्यवान है। सौरभ के पास क्या नहीं था? गुड लुकिंग, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, अच्छा पर्सनालिटी था, समाज में रुतबा भी था, पैसा कमाने वाला था, क्या नहीं था उसके पास? लेकिन मुस्कान को क्या पसंद आया? एक गंजेड़ी, नशेड़ी, शराबी, साइको किस्म का इंसान। आजकल कड़वा सच है, बहुत सारी लड़कियों को रफ एंड टफ लड़के पसंद आते हैं। इस तरह सुंदर सुशील लड़के पसंद नहीं आते हैं जो रिश्ते बचाने के लिए झुकता है। आजकल सच्चाई है, लोगों को नायक से ज़्यादा खलनायक पसंद आते हैं। लोगों को आजकल क्रूर प्रवृत्ति वाले, हिंसक प्रवृत्ति वाले लड़के पसंद आते हैं। क्या समाज हम लोग का बदल नहीं रहा है? बहुत बदल गया है। और अंत में सबकी बात हो रही है, लेकिन उस बच्ची की बात नहीं हो रही जिसके पिताजी, जिसके पापा इस दुनिया में नहीं है और माँ जेल में। उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे चलेगी? सच में हम लोगों का समाज बहुत बदल गया है और शायद बदल भी रहा है। सोचने की वाली बात है। नमस्कार।